परमेश्वर का धन्यवाद हो आप लोग के बीच में आने के लिए। प्रभु ने मुझको मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को महिमा देता हूँ। क्योंकि आज का समय जो है बहुत पूरे संसार पर संकट का विषय बना हुआ है। जैसे कोरोना वायरस के बीच में हम लोग सब गुजर रहे हैं, उससे बचने के लिए प्रभु हमारे साथ रहता है। उसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक आयत को रखना चाहता हूँ। हबक्कुक की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी हम 17 और 18 आयत को मैं आप लोगों के सामने पढ़ूँगा। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमको कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे हमारे जीवन में दुख कितने भी आए, कष्ट कितने भी आए, परेशानी कितनी भी आए और कितना भी चाहे हमारे जीवन में दुख की घड़ियाँ बहुत आज के साथ में आ जाए, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे हमने वचन में पढ़ा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल लगे ना लगे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां रहे ना रहे, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखूँगा। क्योंकि वो परमेश्वर ही हमको पूरी तरह से संभालने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से हम अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, अब्राहम उसके 22वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि हे अब्राहम, तू अपने इकलौते पुत्र को जो तेरा बहुत प्यारा है, उसको तू जहाँ पर मैं तुझे बताऊंगा वहाँ पर ले जाकर उसको बलि कर दे। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर हमारा परमेश्वर का दास वहाँ पर घबराता नहीं है, वो डरता नहीं है और ना ही किसी प्रकार का उसके मन में, उसके चेहरे पर कोई भी उदासी नहीं आती है। क्योंकि वो जानता था कि हमारा परमेश्वर हमको जब उसने इस बुढ़ापे की अवस्था में हमको ये एक पुत्र दिया है और उस पुत्र को परमेश्वर कहता है कि तू मेरे लिए इसको बलिदान कर दे, वो पूरा भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर रखता है और वो उसको चढ़ाने के लिए पूरी तरह से वो वहाँ से निकल पड़ता है और अपने बेटे को लेकर और एक दो अपने साथ में सेवकों को लेकर और लकड़ी वगैरह लेकर सब कुछ लेकर के वो निकल जाता है और वहाँ पर उस पहाड़ पर चला जाता है। पहाड़ पर जाने के बाद में सब कुछ तैयार करके लकड़ियों को उसकी एक चीता जैसे बना करके उस पर ईसा को लिटाकर जब उसके ऊपर वो छुरी चलाने के लिए अपने हाथ को उठाता है, तो परमेश्वर की आवाज़ वहाँ पर आता है, हे अब्राहम रुक जा, इस बच्चे पर तो हाथ नहीं उठाना है। हालेलुया। इसलिए वहाँ पर हमारा परमेश्वर अपने वादे के अनुसार पूरी तरह से उसकी सहायता करता है। गुरु कहता है कि तूने मेरे प्रेम में बने रहने के लिए, अपने मेरे विश्वास में बने रहने के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है और उसको भी मेरे लिए तूने बलिदान करने की ठान लिया है। इसलिए रुक जा, तू उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना, तू उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने पीछे मुड़ करके देख ले। हालेलुया। वहाँ पर एक भेड़ का बच्चा बंधा हुआ था जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह हमारी हर परिस्थिति में, हमारी हर हालातों में हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है। इसहाक की जगह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस भेड़ के बकरी के बच्चे के रूप में आकर के अपने आप को बलिदान किया। इसलिए हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए हर परिस्थिति में साथ रहने वाला है। वो हर परिस्थिति में हमारी हर तरह से हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कभी भी हमें उससे अलग नहीं होना है। और जब हम अलग हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी मुश्किलें आ जाती हैं, परेशानी आ जाती है। तो भी यहाँ पर जैसे हमने वचन को पढ़ा है कि चाहे अंजीर के पेड़ में वृक्ष या फल लगे ना लगे, तो भी परमेश्वर का दास हबक्कुक इसकी 18 आयत में कहता है कि तो भी मैं
पूरे आनंद के साथ यहाँ पर कह रहा है इसकी 18 तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन हूँगा। तो हमारा परमेश्वर जैसे वचन में हबक्कू के द्वारा हमको समझा रहा है, सिखा रहा है, उसी प्रकार से हमें भी अपने प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। अय्यूब के बारे में आपने सुना होगा, अय्यूब के जीवन में भी शैतान ने बहुत सी मुश्किलें डाली, यहाँ तक कि उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। और लेकिन प्रभु का दास अय्यूब उस प्रभु के प्रेम में बना रहा, उसके ऊपर विश्वास के साथ में पूरी तरह से आनंदित और मगन रहा, और यहाँ तक कि उसका सब कुछ चला गया। सब कुछ जाने के बाद में उसका शरीर में भी फोड़े फुंसिया हो गया, लेकिन परमेश्वर का दास घबराया नहीं। उसने कहा है, प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। इसी बीच में परमेश्वर के दास में परमेश्वर के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोला है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में भी कष्ट आते हैं, मुश्किल आते हैं, परेशानी आती है, बहुत से पहाड़ हमारे ऊपर टूटते हैं। हमें उस परिस्थिति में भी कभी भी हमको घबराना नहीं है। घबराने के जब हम घबरा जाते हैं तभी शैतान हमारे जीवन में और भी रुकावटें डालना शुरू कर देता है। मुश्किलें परेशानियों को सामने लेकर के आ जाता है, लेकिन हमें किसी भी हालात में हमको घबराना ही नहीं है, हमको परेशान नहीं होना है। कभी भी हमें प्रभु से अलग नहीं होना है। जब हम प्रभु से अलग होंगे तो परमेश्वर का जो वचन हमको कहता है, हम मुश्किलें में आ जाएंगे, परेशानियों में आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है। हालेलुया। इसलिए कभी भी हमें प्रभु से अलग होकर हमें अपने जीवन में मुश्किलों को सामने नहीं लेके आना है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है कि जगत के अंत तक, जैसे हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, और पूरी तरह से वो हमको कभी भी नहीं छोड़ने वाला, कभी भी नहीं त्यागने वाला, और कभी भी नहीं हमको अलग होने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए हमें कभी भी अपने परमेश्वर से अलग नहीं होना, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में महसूस करना है। परमेश्वर की दया हर समय हमारे साथ रहता है, और उसकी दया हमारे जीवन में युगों युगों तक बनी रहेगी, उसका वादा है। जब तक हमें इस संसार में हमें को मुश्किलों का सामना करते हुए बहुत सी रुकावटें आती है, लेकिन हमारा परमेश्वर उस परिस्थिति में कहता है, बेटे तू ना घबराना, मैं तेरे साथ हूँ। तो जैसे वचन में भी, यशायाह की किताब में भी, उसके 41वें अध्याय में भी हम पढ़ सकते हैं कि तू कभी भी न घबराना, इधर उधर मत ताकना, इधर उधर मत देखना, मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए हमें कभी भी प्रभु की इच्छा को अपने जीवन से नहीं निकाले, उसकी आज्ञों के पालन करते रहे और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में प्रकट करते रहे। प्रभु हमारे साथ रहता है और प्रभु के बगैर हम अधूरे रहते हैं। हमें प्रभु को अपने जीवन में पूरी तरह से हमें लागू रखना है। अपने परमेश्वर का जो वादा उसने हमसे किया है, उस वादे के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की कृपा हमारे जीवन में सदा तक बने रहने के लिए हमें उसके वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। वचन की शिक्षा को हमें अपने ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में परमेश्वर का वचन पूरी तरह से लागू रखते हुए अपने जीवन में शांति और आनंद को बनाए रखना है। तब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बहुत आयत के साथ में बनी रहेगी और हम प्रभु के हजूरी में रहकर बड़े आनंदित और मगन रहने के साथ साथ में हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें फलती रहेंगी और फूलती रहेंगी और पूरी तरह से प्रभु हमें आशीष देता रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को अपना अगुआ मानते हुए, अपना चरवाहा मानते हुए, जैसे परमेश्वर का वचन भजन संहिता में भी कहता है, उसके भजन संहिता 23 में भी कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। इसलिए जब हमारा परमेश्वर, हमारा पिता हमारे साथ में है तो हमें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसकी इच्छा को हमें जानना है, उसकी इच्छा को हमें प्रकट करना है और उसकी इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।